गुड मॉर्निंग दोस्त। जय हिंद। आज देखिए, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है जो ऑल एग्जाम मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसी के लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको मेरा पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। 238 में अनुगामी शून्य बताएं। मतलब 238 में कितने शून्य होंगे। अनुगामी मतलब आने वाला कितना शून्य होंगे। तो आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लोग कहेंगे, प्रश्न हल करने वाले, कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, मैंने तो इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले कुछ नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। ये 238 है ना, यहाँ पे देखिए 238। अच्छा चलिए ठीक, मैं यहाँ बता रहा हूँ पहले। 238/5, फिर क्या प्लस 238/25, यानी कि 238 में आप 5 से भाग दीजिए। 5 चौके 20, बचा कितना 3, 5 छक्का 30, बचा कितना 8, बचा ना 5 छक्का 30, अरे 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, बचा कितना शेषफल 3। तो 3 शेषफल बचा। तो हमें यहाँ पे दशमलव लगाकर फिर यहाँ पे ऐसे करके 5 छक्का 30 ऐसे नहीं करना है, यानी कि दशमलव के बाद का संख्या हमें नहीं लेना है। यानी कि बचा कितना 47, यहाँ पर 47 फिर प्लस, जब तक ये, इसका कहने का मतलब है कि 125 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। यानी कि देखिए 25 से भाग दीजिए, इसमें 25 से आप दीजिए 238 में, तो कितना आएगा। 25 नामा कितना होता है 225, अब 25 दाम 250 होता है। तो 8 में से 5 जाएगा 3 3, और 3 में 2 1, यानी कि कितना यहाँ पे आया 13। तो मैंने बोला ना कि दशमलव के बाद का संख्या नहीं लेना चाहिए, यानी कि 9। तो यहाँ पर 9 लिखिए, फिर प्लस देखिए, फिर हमें क्या करना है। 5 25 25, अब 25 में 25 कितना होता है 125। तो आप 125 में फिर क्या करेंगे 238 में आप भाग देंगे। तो 125 में 125 का गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 3 में 2 जाएगा 1, इतना शेषफल बचा, यानी कि छोटा हो गया। यानी कि एक बार में ये क्या हो गया, कट गया। अगर 125 में, मेरा कहने का मतलब 125 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना 2 25 10 बार 2 24 25 250, यानी कि 238 संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कितना बार में कटा है, एक बार में। तो इसको यहाँ पर 1 लिखिए, और उसके बाद से इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। 9 1 10, 10 7 17, और 4 1 कितना होता है 5। तो अनुगामी शून्य बताए, तो अनुगामी शून्य कितना होगा 57। तो 57 किस ऑप्शन में मिला है, ABCD, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन कुछ करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या है। इसका कहने का मतलब है, आप लोग को पता ही है ना कि 235 से छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं रहना चाहिए, दशमलव इसमें नहीं लेना है। इसके बाद से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये अब क्या पूछा है हमको, 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना। तो 50 के बाद किसका कितना आता है 53, अभाज्य संख्या 53, प्लस क्या होता है 59, 59 के बाद क्या होता है 61, 61 के बाद क्या होता है 67, और 67 के बाद क्या होता है 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89। अब बराबर इसे जोड़ना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई संख्या है जो खुद की संख्या से कटेगा, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। कोई भी संख्या आप काट के देख नहीं सकते हैं। इसके बाद से आप इसको जोड़िए। तो 9 3 12, 12 8 20 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 5 30 32, 32 1 33, 33 3 36, 36 4 40 5 45 को 5 हासिल कितना हुआ 4। अरे बस ये साइड का जोड़ना है, उसके बाद से ये वाला बाद में जोड़ना है। पहले इकाई जोड़िए फिर दाएं जोड़िए। 8 8 16, और 16 4 20 3 23, और 23 7 30, 30 7 37, और 37 और 37 3 40 3 43, 43 और 6 कितना होता है 49, 49 50 4 54, और 54 5 59, और 59 और 4 कितना होता है 59, और 60 3 63, यानी कि 635।
इसका राइट आंसर 635 होगा। तो इन 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 635। यानी कि खाली निकालना नहीं है, इसको निकाल कर इसको जोड़ेंगे तब 635 आएगा। तो इसका राइट आंसर 635 होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर बी में 635 है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ये नहीं कि बस 50 में 90 का गुणा कर दें, 9 पचे 45, 4500 अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में मार देंगे 4500, तो 4500 आंसर सही होगा। नहीं, आप लोग को मैंने वीडियो में बताया हूँ पार्ट 1 में कि अभाज्य और भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। अब उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग को समझ में आया है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको चलते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी के आधार पर बनाया हूँ क्वेश्चन। देखिए 1048 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। मैंने लास्ट में आपको 10वां क्वेश्चन बताया था ना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। एकदम सेम उसी पैटर्न पे। देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीका। अगर ऐसा दिया है तब क्या करेंगे? 1048 माइनस 19 बटा में क्या? 11। अब इसमें से घटा दीजिए। 18 में से 9 गया तो कितना बचा? 9। और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। बचा 0 1 बटा में 11। अब 11 से भाग दीजिए। हमें तो शेषफल अरे भाजक ज्ञात कीजिए ना, तो हमें तो भाजक ज्ञात करना है। इसके पहले देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए आप इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं। जिसे संख्या से भाग देना है उसे भागफल कहते हैं। और जिस संख्या में देना है, यानी कि 4 से भाग दे रहे हैं 16 में, तो 4 भागफल होगा और 16 क्या होता है? भाज्यफल। देखिए 17। ठीक। आइए जो यहाँ पर आता है 4 चौके 16 यानी कि 4 बार में, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक। इसको क्या कहते हैं? 4 चौके 16 करेंगे तो एक शेष फल आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। तो यही निकल कर हमारा आता है, तो क्या यहाँ पर बनता है? देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही चीज होता है। तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए 11 से 1029 में भाग दीजिए, तब 11 से 1029 में यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 9 99। आप लोग को पता है 11 में 110 हो गया, यानी कि 110 से कम। तो यहाँ पे एक हासिल देगा, 12 में से 9 जाए कितना बचा है? 3। यहाँ पर कितना होगा? 39। 11 तो यहाँ कितना होता है? 33। 9 में से 3 जाए 6। तो ये तो 6 शेषफल हो गया ना। मैंने जो यहाँ पर बताया इसे देखिए, तो 93 आया। तो इसका राइट भाजक हमसे पूछा है, तो भाजक तो यही है, भाजक यही है, यहाँ पर भाजक यही है। तो भाजक इसका कितना? 93। तो 93 इसका राइट आंसर है। 93 ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि बहुत अच्छी तरीके से यह समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। चौथा क्वेश्चन है, देखिए जब संख्याओं को 7807 में 80 82 और 86 67 को सबसे बड़ी संख्या यक्ष से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। यक्ष के अंकों का योग है। यक्ष के अंकों का योग है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए इसमें, ऐसे क्वेश्चन को लिए क्या करना चाहिए आपको। देखिए अच्छा पहले क्वेश्चन एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। 7807 80 82 86 67, मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 80। नहीं, पहले देखिए मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या करेंगे, 7807 80 22। ठीक, एक बार ये करेंगे और दूसरा बार में क्या करेंगे? 86 67 माइनस 80 22। एक बार तो ये ले लिए और एक बार ये ले लिए। अब बचा क्या हमें? देखिए 86 67 माइनस क्या बचा? 7807। एक बार तो ये हमने लिया और दूसरी बार ये हमने लिया। अब बचा क्या? 86, यानी कि एक इसका 2 बार ये यूज हो चुका, बचा ये वाला, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे। ये हो गया। इसके करने के बाद देखिए
215। अब मतलब कहने का मतलब है, इसको आप घटाएंगे तो 7 में से 2 जाए कितना हो गया 5, यहाँ पर से कितना हो गया 9 में से 2 जाए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 12 में से 5 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा एक, एक यहाँ पे लाइन लेंगे 80 में 87, यानी कि यहाँ पे 2, इसको घटाने के बाद 215। अब इसको घटाने के बाद देखिए कितना बचता है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 6 80 है, कितना 80 है तो कितना बचेगा 6। अब इसको घटाइए, 7 में से 7 गया तो कितना बचा 0, अच्छा है तो 6 0 से घटेगा नहीं तो 0 ही आएगा। ये 8 है, इसको लेंगे 16, तो 16 में से कितना गया 7 जाएगी, 16 में से 8 जाएगी तो कितना बचेगा 8, यानी कि 860। अब 860 आया यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए तोड़ दे रहे हैं, 215 को तोड़ दीजिए, एलसीएम के रूप में तोड़ दीजिए, 5 से काटिए, 5 को 20, 5 3 15, यानी कि 43, अब 43 से डायरेक्ट कट जाएगा। 645 है, इसको भी काटिए, 2 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर किस संख्या से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 को 20, 5 3 15, पहले 3 फिर 15, फिर ये 860 है तो 860 को फिर काटिए आप, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 2 3 6 430, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 215, फिर आपके देखिए 5 से काटिए, 5 को 20 और 5 3 15, तो मिला हमें क्या, यहाँ पर देखिए बराबर में हमें मिला क्या, पहला तो मिला 5 गुणे 43, दूसरा क्या मिला 3 गुणे 5 गुणे 43, और तीसरा क्या मिला 2 गुणे 5 गुणे 43। इसमें कॉमन कौन सा है, एक तो 5 5 5 कॉमन है, तो पहले 5 ले लीजिए 5, उसके बाद से देखिए 3 और 2 में कोई कॉमन है नहीं है, इसके बाद 43 कॉमन है तो गुणे 43 ले लीजिए। अब 43 में 5 का गुणा कर दिए, 3 5 15, 5 के 20 21, यानी कि कितना हो गया 215, यानी कि 215। तो देखिए 215 ऑप्शन में नहीं ना, तो यक्ष के अंकों का योग पूछा है, तो यक्ष के अंकों का योग क्या, यक्ष के अंकों का योग क्या होता है 2 + 1 + 5, इसे ही जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 2 कितना होगा 8, तो क्या होगा यक्ष के अंकों का योग कितना होगा 8, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। अगर शेषफल बचता है तो उत्तर यही होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या 5वां नंबर है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। इसको किस संख्या से विभाजित करेंगे कि समान शेष रहे। सबसे बड़ी बात ये आप देखिए, इसको आप ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं, इसको लगा कर हल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि समान शेषफल, समान शेषफल का क्या मतलब होता है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 6 से भाग दें, बहुत लोग होते हैं ना 6 से भाग देते हैं, ऐसे 6 5 30, बचा कितना 4, अब तो भाग नहीं जाएगी, फिर 6 से क्या करेंगे, पहले ऑप्शन उठाएंगे नहीं, उसके बाद 6 से पहले 6 48, 6 9 54, बचा कितना 8 में से 4 गया 4, तो ये तो समान शेष आ गया, और एक और समान शेष आ गया तो वही लास्ट आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर 6 से 94 भाग देंगे, 6 कम 6 बचा 3 34, 6 5 कितना होता है 6 5 30, यानी कि कितना हो गया 4, तो इसका क्या होगा राइट आंसर कितना होगा 6। उम्मीद समझ में आ रहा है कि ना दोस्तों। देखिए 6 5 30, शेषफल बचा 4, 6 8 48, 6 9 54, और 54 में 4, देखिए वो गया, और 6 कम 6 बचा 3 या 34, 6 5 30 बचा 4, तो इसका राइट आंसर 6 होगा। अब देखिए यक्ष के ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5 यक्ष 3 और 9 से विभाज्य हो जाए। चलिए दोस्त इसको भी हल करते हैं। देखिए इसमें जो 6 है इसका 6 भी होगा और 12 भी होगा, दोनों होगा इसका आंसर, ये नहीं कि एक ही होगा। और उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है जो यक्ष के ऐसे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5 यक्ष 3 और 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अब क्या करते हैं,
9 से विभाज्य होने के लिए बात कर रहा है ना। तो देखिए पहले तो हम बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को। 9 से पहले क्या करेंगे, 7, 2, 5 यक्स और 3 इसे भाग देंगे। तब जानते हैं कि कबर में कट रहा है, 9 × 72, यानी कि ये तो कट गया, बचा कितना 5। 5 में हम संख्या कौन सा लेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। अगर 9 × 6 = 4 यहाँ ले रहे हैं, 9 × 6 = 54 कट जाएगा तो 3 बचेगा, फिर दशमलव में हमें ले जाना नहीं है। तो इसके बाद क्या करना ठहरना, ऑप्शन के हिसाब से अगर 3 यहाँ पर रखेंगे तो 33 होगा। तो 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, 8 ये भी नहीं कटेगा। अगर 1 रख रहे हैं तो 9 × 5 = 45, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचा 3, तो 9 × 7 = 63 कट गया। इसका यानी यक्स का मान कितना होगा 1। और दूसरा तरीका देखिए, 72, 5 यक्स 3 बटा में 9, इसको जोड़ दे 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, यानी कि 17 यक्स बटा में 9। ऑप्शन से देखिए, 17, 3, 20, 9 से कटेगा नहीं, 0 है तो नहीं से नहीं। और 17, 3, 20, अब 20, 3, 23, 9 से कटेगा नहीं। और 17 में यक्स के मान पे 1 रखेंगे बटा में 9, 17 × 1 = 18, 18 बटा में 9, 9 दूना के 18, यानी कि कट गया। यानी कि 1 रखने पे कटा 1। अगर ट्रिक से देखें तो 1 यहाँ पर आ गया और भाग से करें तो भी 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। एक संख्या को 540 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को अब देखिए विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। मैंने 5वां के 4था नंबर में क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, सेम उसी पर है। देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे बताया मैंने 540 पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 30 बटा में 20। 540 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 570। 570 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए ये काट देंगे, 28 दूना के 56। हमें शेष फल ज्ञात करना। अच्छा चलिए हम बता रहे हैं, 2 से आप 57 में भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 1 17, 2 बटे 16, शेषफल कितना बचा 1। यही तो हमारा शेषफल है। अब पूछ रहा है क्या कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 1, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 1। तो 1 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस धन्यवाद। जय